चलिए, क्लास 10th में आप लोग को परावर्तन के बारे में पढ़ना है। लेकिन परावर्तन के पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये परावर्तन की घटना की कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आई है। आप जो है 8 में जो है लाइट चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें न्यूटन के बारे में दिया है कि न्यूटन ने क्या क्या खोज किया है लाइट में, और सबसे स्टार्टअप वहीं से हुआ है। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो प्रकाश जिसमें पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, किसके अंतर्गत ये प्रकाश का जो है चैप्टर आता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये फिजिक्स का ही चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स का भी एक ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में पढ़ा जाता है। अब उस ब्रांच का क्या नाम है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, क्लास 10th में है तो जहाँ तक परावर्तन से ही शुरू होती है, क्योंकि आप पिछले क्लास में जो है न्यूटन के बारे में पढ़ा होगा 8वां में। तो यहाँ से जो है हम जो भी पढ़ेंगे ज़रा इसको और बेस करके पढ़ेंगे, यानी कि शुरू से पढ़ेंगे, जीरो से, प्रकाश के स्टार्टअप से पढ़ेंगे, जीरो से कहाँ से होता है। तो सबसे पहले यह फिजिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स का ब्रांच का जो नाम है उसका नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स। इसको कहते हैं प्रकाशिकी। ये फिजिक्स का क्या है? एक ब्रांच है, प्रकाशिकी। तो फिजिक्स का ये जो है एक फिजिक्स का ब्रांच है, प्रकाशिकी, और ये है 2 टाइप में बट के आता है, जो अभी फ़िलहाल आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है। ऑप्टिक्स के बारे में विशेष अध्ययन जो है करना है, क्लास 12th में करना होता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसका भी मैं दे दूँ तो इसको एक में बांटा है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स होता है किरण प्रकाशिकी, और वेव ऑप्टिक्स होता है तरंग प्रकाशिकी। ये होता है। तो ऑप्टिक्स के ही ब्रांच में इसको पढ़ना है, एक वेव ऑप्टिक्स के बारे में, एक रे ऑप्टिक्स के बारे में। जो आपके चैप्टर में दिया गया है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन की जो घटनाएं हैं वो हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में। और तरंग ऑप्टिक्स क्या होता है उसके बारे में फ़िलहाल तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी उसका भी दे दें। तरंग ऑप्टिक्स में आपने तरंग के बारे में पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में भी तरंग के बारे में बताया गया। तरंग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि तरंग होता क्या है, और तरंग का क्या क्या घटनाएं, तरंग से कौन कौन सी घटनाएं होती है। आपने साउंड सुना होगा, तो साउंड क्या होता है, एक कमरे में बजा देते हो, कोई साउंड को प्ले कर देते हो तो क्या होता है, उसका आवाज़ जो है टकरा कर आता है, ठीक है। तो इसमें जो है तरंग की जो घटनाएं होती है वो लगभग इस तरीके से होती है, ठीक है। तरंग की घटनाएं ऐसे होती है, ये चलता रहता है तरंग में। तो तरंग में जो है इसने बताया था, देखिए इसकी जो खोज, इसका जो रे ऑप्टिक्स की चर्चा जो किया था वो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। और इसमें जो है हाइगन के द्वारा हुआ था, हाइगन। इसको जो है न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का नाम दिया था। क्या दिया था? कणिका सिद्धांत का नाम दिया था। और हाइगन ने तरंग के आधार पर जो है बताया था। तो इस दोनों साइंटिस्ट का अपना अपना एक विचार था, और इस विचार में न्यूटन जो है कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा, और ये जो है सक्सेसफुल रहा। लेकिन कैसे हुआ? तो यहाँ पर कणिका सिद्धांत जो कहता है कि न्यूटन का कहना था कि जो प्रकाश जो है ना वो कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। 8वां में भी आपने पढ़ा है, उसमें भी यही चीज़ बताया गया है कि प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना है। तो इस चीज़ के लिए इसका जो है एक पॉइंट जो था वो पॉइंट व्यू को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि प्रकाश माने जो भी वो चीज़ चर्चा किया न्यूटन ने, बहुत सारी चीज़ों का बताया, परमाणु अणु सब में उसने अपना अहम भूमिका निभाया। तो उसने उसी के आधार पर उसको क्या बना दिया, कण बना दिया, कि प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है, जिसको हम कणिका सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। हाइगन जो है अपने तरंग का आधार पर उन्होंने बताया कि तरंग जो है, प्रकाश जो है एक तरंग है,
जो क्या होता है, परावर्तन भी होता है। ठीक है। उसके बाद न्यूटन ने कहा था कि यह तो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट इन्होंने कहा था, कणों से मिलकर बना है, जो उसका क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि प्रकाश जो है कणों से मिलकर नहीं बना है। दूसरी चीज उसने ये भी कहा था कि यह जो है 7 रंगों का मिश्रण है। तो ये तो सही है कि 7 रंगों का मिश्रण है, लेकिन एक चीज़ इसमें इन्होंने बताया था कि उसका जो चौड़ाई जो बताया था वो बिल्कुल अलग अलग बताया था। 7 रंगों का मिश्रण है, लेकिन सभी का जो चौड़ाई है वो क्या है, अलग अलग है, ऐसा बोला था। जो उसकी बातों पर मतलब वो रिजेक्ट वो भी हो गया था वो बात कि जो अलग अलग पट्टी पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो है कि 7 रंगों का मिश्रण है। जब श्वेत प्रकाश का जब हमने बात किया था तो श्वेत प्रकाश में भी क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, जो आगे पढ़ना है आपको। उसके बाद इसमें पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। तो इस सब के बारे में आगे आपको पढ़ना है। किस में, रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में इसको पढ़ना है। और तरंग प्रकाशिकी में जो पढ़ना है वो आपको हाइगन के अनुसार जो है जितनी भी बातें हैं वो तरंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, तरंग प्रकाशीय तरंग लिखेंगे, प्रकाशीय तरंग है, विवर्तन है, यही सब के बारे में आगे क्या करना है, उसमें पढ़ना है। तो आपका जो है आपके क्लास में जो है विशेष करके जिसका अध्ययन करना है वो परावर्तन के बारे में अध्ययन करना है कि परावर्तन होता क्या है, और परावर्तन से अपवर्तन पर जाना है। अपवर्तन के बाद जो है आपको मानव ह्यूमन आइज जो है उसके बारे में भी पढ़ना है। और इसमें एक चीज़ न्यूटन ने और कहा था कि रेटिना जो है, प्रकाश जो है रेटिना से टकराने के बाद हमें कुछ दिखता है, ऐसा बोला था, जो कि ये भी इसका रिजेक्ट कर दिया गया था कि ऐसा नहीं है कि रेटिना के टकराने के बाद ही कुछ दिखेगा या उसके टकराने से ये होता है। तो ये सब था इसकी कुछ बातें जो इन्होंने दिया था, और इसके सिद्धांत पर जो है बहुत सारे प्रोसेस को अपनाया था। लेकिन ये जो वेव ऑप्टिक्स आपको अभी पढ़ना नहीं है, वेव ऑप्टिक्स 12th क्लास में पढ़ना होता है, तो इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रे ऑप्टिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ 12th क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन हमको अभी पढ़ना क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कुछ बातों को।